हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 5.7 के ऊपर, जो कि बेस है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। तो अब तक इससे पहले हमने अपने इस वीडियो लेक्चर्स में 12th क्लास की जो सीरीज है, कंसेप्ट सीरीज, इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डेरिवेशन, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज में वो सभी जो थे हमने डेरिवेटिव निकाला था किसी फंक्शन का, या फिर आप कहोगे कि हमने dy बाय dx निकाला था। अब उसके आगे इस आज का जो जो चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक लास्ट है, जिसमें हम निकालना सीखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, तो ये भी काफी आसान ही है। बस करना क्या है, आपको आपके पास जो भी फंक्शन है पहले उसका एक बार डेरिवेटिव निकालना आपने, जो भी डेरिवेटिव आपके पास आया है उसका फिर से दोबारा डेरिवेटिव निकाल दोगे तो वो कहलाता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, इसको अगर आप चाहो तो डिनोट कर सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसको या तो आप y डबल डैश से डिनोट करोगे, या फिर आप इसे y2 से डिनोट करोगे, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ डी स्केयर और यहाँ पर एक्स स्केयर ऐसे डिनोट करोगे, या फिर आप इसे और कह सकते हो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। तो इतने तरीकों से आप जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको डिनोट करोगे। करना कुछ ज्यादा है नहीं, बिल्कुल पहले जैसा ही अब तक जो हम करते आए हैं, सिंपली फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस पहले आपने एक बार डेरिवेटिव किया था किसी फंक्शन का, अब जो डेरिवेटिव करने के बाद आंसर आएगा आप उसका फिर से डेरिवेटिव कर दोगे तो वो आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए आज के लेक्चर में। देखिए, सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास सामने है, दिख रहा होगा कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास y है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2। तो ये आपके पास फंक्शन हो गया भाई। आप पहले क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये जो y है ये फंक्शन है x का। तो आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ पे जब डेरिवेटिव करोगे तो y का क्या हो गया, मैं सिंपली y डैश का यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा स्पेस और टाइम दोनों बचे। तो y डैश इक्वल टू, अब आप एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस में 3x का क्या हो जाएगा ओनली 3, और जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। तो अगर आप इसे ठीक से लिखो तो आपके पास आंसर आ गया y डैश इक्वल टू 2x प्लस में 3। तो ये था आपका, यहाँ तक आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे, इस जो फंक्शन आया y डैश इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दोगे। फिर हम लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो आप फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे। जो y डैश का यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, दोबारा से आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसके पास क्या आ जाएगा डबल डैश, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्केयर बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी स्केयर ऑफ y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब होता है y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब सामने जो फंक्शन है y डैश का तो आपने कर दिया, y डबल डैश आ गया। ठीक है, अब जो सामने फंक्शन है 2x प्लस 3, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो। तो बाकी जैसे रूल आपने पहले डेरिवेटिव में पढ़े हैं, जो भी आपने बस सीखा बस वही यूज करना है, कुछ अलग नहीं है। तो 2x का आपने डेरिवेटिव किया तो 2 आ गया, तो प्लस में 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं y डबल डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन का जो आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, y डबल डैश, कुछ भी आप कहो आपकी मर्जी है, बाकी आंसर सबका एक ही रहने वाला है जो कि है 2। इस टाइप से आपने फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास अगर देखी जाए तो y इक्वल टू एक्स की पावर 20 है। जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो y डैश निकालोगे, आप इसको y1 भी लिख सकते हो, कई बार आगे क्वेश्चन में आपको y1 लिखा मिलेगा, y1 या फिर y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है तो 20 आगे आ गई, x की पावर 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया।
आप जब y2 निकालोगे या तो आप ऐसे y2 लिखोगे या फिर आप लिखोगे y डबल डैश। तो फिर से क्या करो, 20 तो है ही, इनटू में ये 19 पावर है ये भी आगे आ जाएगी, और x की पावर 19 माइनस 1 18, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई करो, 20 ये कितना आएगा 380 इनटू में x की पावर 18। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो काफी आसान आसान क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है, जो अब तक हमने अपना सीखा है उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले हम एक बार डेरिवेटिव करते थे, अब हमको एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। पहले हमने एक बार किया था, अब हमने 2 बार कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना होगा। अब देखिए ये तो बात रही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। हो सकता है कि कई बार क्वेश्चंस में आपको थोड़ा लेवल अच्छा कर दे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ ले, हो सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे फिर से डेरिवेटिव पूछता है तो आप इस जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला है इसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस टाइप से आप डिफरेंट जो अपने डेरिवेटिव्स हैं वो फाइंड आउट करते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा गया है कि x डॉट एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना। देखिए मैं यहाँ पर y वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप u इंटू वी ये फंक्शन यूज करोगे क्योंकि यह हमारा इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। तो इसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट हेल्प रूल या फिर लेबनिज रूल उसकी हेल्प से आप अपना डेरिवेटिव निकाल लोगे। तो ये फॉर्मेलिटी करनी है, आपको y मानना है, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे। तो वो लिखने का तरीका मैंने आपके पहले 2 क्वेश्चंस में आपको समझा दिया है। बाकी अब इसका जो डेरिवेटिव है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जितना जल्दी सॉल्व होगा उतनी ही लेंथ आपकी कम रहेगी वीडियो की और उतना ही आपके लिए टाइम सेविंग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट करना शुरू करते हैं और उम्मीद है अब तक आपने इतने लेक्चर्स देखे हैं, इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो जो डेरिवेटिव्स हैं उनको डायरेक्ट निकालना आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ से आगे मैं क्वेश्चंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको कोशिश करूंगा कि मोस्टली डायरेक्ट लिखा जाए, और जहां पर समझाने की जरूरत होगी वहां पर उन्हें समझाने के लिए ब्रीफली भी लिखा जाएगा। अब देखिए x डॉट कॉस एक्स यानी कि यहाँ पर हम रूल लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल भी क्या होता है, u का डेरिवेटिव और v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। जो फंक्शन है x है इसका हमने डेरिवेटिव किया फर्स्ट का तो वो है 1 इंटू में cos का cos को हम एज इट इज रखेंगे तो यहाँ आ गया cos x। उसके बाद प्लस में x हम एज इट इज रखेंगे और cos का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस का साइन, ठीक है। साइन चेंज कर लेते हैं, हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर आ गया cos x और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा x डॉट साइन x। तो ये आपके पास फिलहाल आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। आप कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है y डैश की। आप इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे y डबल डैश तो क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन x, फिर बीच में माइनस का निशान है तो आपने माइनस लिखा, फिर उसके बाद x इंटू साइन एक्स। अब इसका फिर से हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प से डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और साइन एज इट इज प्लस में x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो यहाँ आएगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x cos x। तो अगर यहाँ से हम चेक करें हमारा जो आंसर आएगा तो यहाँ पर होगा माइनस का 2 साइन x और माइनस का x cos x, ठीक है। तो देखिए आपके पास आंसर आ गया है y डबल डैश इक्वल टू, अब दोनों में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 साइन x प्लस का x इंटू में cos x। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पूरा होता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4 log x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगर इसमें हम सॉल्यूशन करें यहाँ पर तो हमने मान लिया कि y इक्वल टू क्या है, log x है। जब इसको फर्स्ट टाइम आप डेरिवेटिव करोगे तो y1 इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में x, तो ये आ गया y डैश। जब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे यानी कि y डबल डैश आप निकालोगे तो क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा कि जब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करते हैं तो वो आता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का डेरिवेटिव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन तो देखिए, आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स। तो एक फंक्शन है, आप देखोगे यहाँ पर फंक्शन दो है, एक एक्स क्यूब है और एक लॉग एक्स है। तो आप इसमें u इंटू वी का यानी कि प्रोडक्ट रूल या फिर आप कह सकते हो लेबनीज रूल का रूल यूज करोगे। तो जब आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालोगे यानी कि आप निकालोगे y डैश इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 3x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर इंटू में log x एज इट इज। उसके बाद प्लस जो फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है वो एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव हो गया 1 में x हो गया। इसको आप सॉल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर इंटू में log x प्लस में x स्क्वायर, क्योंकि एक x से एक पावर कट जाएगी तो x स्क्वायर बचा। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी y डैश की, ये भी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया आपने। अब इसका जब आप अगेन डेरिवेटिव करोगे, हम लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा y डैश डबल डैश आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ अंदर क्या बचिए एक्स स्क्वायर, अगर हम ऐसा ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर तो यहाँ बच के एक्स स्क्वायर डॉट लॉग एक्स। ये भी फिर से हमारे पास प्रोडक्ट रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू में लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर आप लॉग एक्स का करोगे तो 1 में एक्स और प्लस में अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस में 3 से मल्टी देखो x से एक x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x और प्लस में ये क्या है 2x है। अगर इसको देखें हम तो हमारे पास आंसर आ गया 6x इंटू लॉग एक्स प्लस में 5x। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का डबल डेरिवेटिव आ चुका है या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उम्मीद है क्वेश्चन तो काफी इजी आपको समझ में भी आ रहे होंगे, बस स्टेप आपको ध्यान में रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, कहीं पर भी कोई स्टेप मिस नहीं करना। जब तक कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी ना हो जाए तब तक आप अपने स्टेप्स को नहीं मिस करोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी आसान है, आप इसमें कर सकते हो। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो y इक्वल टू ई की पावर x इंटू में साइन 5x इस टाइप से है। जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो देखो e की पावर x और साइन 5x ये दो फंक्शन होगी, फिर से आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव हो गया e की पावर x और साइन x एज इट इज यानी कि साइन ऑफ 5x, उसके बाद प्लस में e की पावर x एज इट इज और साइन 5x का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ 5x और 5 को लिख देंगे हम सबसे आगे। हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। देखिए 5 जब 5x का डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई e की पावर x इंटू में साइन 5x प्लस में 5 को आगे लिया e की पावर x इंटू में cos x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप इसका फिर से डेरिवेटिव कर दोगे डबल टाइम, तो यहाँ क्या आ जाएगा y डबल डैश। अब फर्स्ट जो फंक्शन है e की पावर x साइन 5x है, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x इंटू में साइन 5x और प्लस में हम सिर्फ अभी इसका कर रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव किया तो cos 5x और इंटू में 5, तो ये वाला जो है फर्स्ट का डेरिवेटिव पूरा हुआ है। उसके बाद प्लस में हम करते हैं इस सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसमें 5 तो अलग है, 5 कांस्टेंट को अलग लिखा, तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स बचा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू में cos x। उसके बाद प्लस में e की पावर x को एज इट इज रखेंगे और cos x का डेरिवेटिव यहाँ पर cos 5x है, cos 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस का sin 5x और इंटू में 5, क्योंकि 5x का डेरिवेटिव किया तो आ गया 5। अब आप इसको सॉल्व करके लिख लोगे तो e की पावर x इंटू में sin 5x प्लस में 5 e की पावर x cos 5x। ठीक है, उसके बाद प्लस में ये हो गया 5 e की पावर x cos 5x और ये जो ये वाला टर्म थी माइनस की हो जाएगी, माइनस का 5, तो देखो ये वाला 5 जो बाहर है ब्रैकेट के और अंदर वाला 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 e की पावर x sin 5x। तो आप चेक करो, देखो ये है e की पावर x sin 5x और ये है 25 e की पावर x sin 5x, तो इनको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 24
e की पावर x sin 5x बचेगा। तो ये तो इनकी बात हुई। अगर यहाँ देखें तो यहाँ 5 e की पावर x cos 5x है और यहाँ पर भी 5 e की पावर x cos x है, तो ये तो हो जाएगा 10। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इनको, ये जो दोनों टर्म है ये वाली और ये वाली, इनको तो मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ये मिलकर हमारे हो जाएंगे 10 e की पावर x cos ऑफ 5x। तो जो बाकी दो टर्म बची उनको सॉल्व करेंगे तो 24 e की पावर x sin 5x। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फाइंड करने हैं स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन सब में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और आप अपने तरीके से, जैसे हमने भी स्टेप बाय स्टेप किए, ऐसे स्टेप को फॉलो करके बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही इजी वे में आपके डेरिवेटिव निकल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन ऑफ लॉग एक्स है। सेम इस तरीके से पहले आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो कि आपको प्रूफ करने के लिए आते हैं, वो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, तो प्रूव करना है डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज आपको प्रूव करनी है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर आप y प्लस करते हो तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो देखिए प्रूव कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके पास y क्या है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x। ये आपके पास है y की वैल्यू। आपने पहले डेरिवेटिव किया, यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, तो y डैश इक्वल टू 5 इंटू कॉस का क्या होता है, माइनस का sin x, और यहाँ माइनस का 3 sin का डेरिवेटिव हो गया cos x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद जब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो आपको y डैश आ गया फर्स्ट टाइम, इसका आपने अगेन डेरिवेटिव किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसे आप y डबल डैश या फिर डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 sin x है, तो माइनस तो माइनस रहा और 5 भी एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये हो गया 3। जब आपने cos का डेरिवेटिव किया तो वो आएगा माइनस का sin x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ गया sin x। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये किसकी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू आ गई। अगर देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 5 cos x प्लस 3 sin x। अब इसमें से अगर मैं माइनस बाहर लूं तो अंदर क्या बचेगा, 5 cos x माइनस का 3 sin x, कितना बचा। और आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर, ये किसकी वैल्यू है, यही y की वैल्यू है। तो हम इसकी जगह पर y लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, जब आप इस माइनस की y को इधर लेके आओगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इधर आकर y प्लस हो जाएगा और इधर में क्या हो गया, 0। और यही वैल्यू आपको क्या थी, प्रूफ करनी थी। आप यहाँ लिखोगे हेंस प्रूफ, आपको क्वेश्चन यहाँ आकर प्रूफ हो जाता है। तो पहले आपने y फंक्शन लिया, फिर y फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, जैसे कि 5 cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का 5 sin x, फिर प्लस माइनस में 3 sin x था, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस का 3 cos x। फिर उसको आपने फिर से डेरिवेटिव किया, फिर आपने वहां से कॉमन लिया माइनस का, जो कि वैल्यू किसकी बन गई, y की। फिर आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर y पुट किया, y को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर इक्वल टू में 0 बच गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उसमें मूव करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू cos इनवर्स x, ये आपके पास फंक्शन है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट टाइम, यानी कि y डैश निकालोगे, तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यही होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इस टाइप से आपने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसके बाद यही फंक्शन हो गया, अब इस फंक्शन का फिर से आपने डेरिवेटिव किया, यानी कि y डबल डैश निकाला। तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो ये है 1 अपॉन एक्स, फिलहाल इस पूरे को आप x मान लो अंडर रूट 2 के साथ। ठीक है, जब इस पूरे को x मान लेंगे, हमें पता है 1 अपॉन एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या था, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। तो जो हमारे पास माइनस तो है बाहर, इसको अलग रखा। उसके बाद अंदर जो ये वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया इसका 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका स्क्वायर, इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी।
फिर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे इसका अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तो आपने 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्र किया, जो किया गया माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। ठीक है, अब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कटकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में और स्क्र कट गया अंडर रूट, तो है कि 1 माइनस का एक्स स्क्र। ठीक है, इनटू में जब आपने अंडर रूट का डेरिवेटिव किया तो वो होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्र है। फिर आप डेरिवेटिव करोगे इसका 1 माइनस एक्स स्क्र का। ठीक है, आपने यहाँ रूट का किया तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और रूट एक्स जो यहाँ पर वैल्यू है 1 माइनस का एक्स स्क्र पूरी वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर से इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनटू में, ये 2 को हमने आगे लिखा। अब ये इसकी तो पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो टोटल मिला के 3/2 पावर हो जाएगी। ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स के का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस एक्स के का हो गया यहाँ पर 2x, तो सॉल्व करके लिखेंगे तो माइनस का 2x अपॉन में 2 अंडर रूट ना लिखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, डायरेक्ट पावर 3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया y डबल डैश इक्वल टू माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये माइनस है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना आपके पास बच गया। आपको यहाँ इस वैल्यू को और सॉल्व करना था, देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो हमें dy बाई dx निकालना है इन टर्म्स ऑफ y एलो, मतलब जो x आ रहा है ना, यहाँ पर x नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए किसकी, y की वैल्यू। और y की वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे कैसे, देखो हमने जो y माना था वो क्या माना था, यहाँ अलग सॉल्व करते हैं। y माना था cos इनवर्स x, जब cos इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos y इक्वल टू में x, इस टाइप से हो जाएगा ना। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप cos y पुट कर दो, तो इस वैल्यू में y डबल डैश इक्वल टू x की जगह पर हो गया cos y, और ये माइनस एज इट इज है अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर y, इसकी पावर कितनी है 3/2। आगे जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ तो ऊपर माइनस का cos y है, तो 1 माइनस cos y क्या होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस का cos स्क्वायर y किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर y के, और उसकी पावर कितनी है 3/2 है। अब ये स्क्वायर से नीचे की पावर तो कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचा माइनस का cos y अपॉन में साइन क्यूब y। अब देखिए एक cos के नीचे अगर एक साइन को लिख लिए, हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस का cos y, और अपॉन में यहाँ पर एक साइन को तो लिख देते हैं cos के नीचे, और जो साइन स्क्वायर बच गया उसको लिख देते हैं अलग से साइन स्क्वायर y। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आ गया माइनस का, देखो cos y अपॉन में sin y, तो इक्वल होता है cot y की, तो माइनस का cot y, और साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर y। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होता है। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूरा होता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x, ठीक है, प्लस में 4 sin ऑफ log x, ये फंक्शन है। आप इसका पहले डेरिवेटिव कीजिए फर्स्ट टाइम, तो आपने निकाल लिया y1 इक्वल टू 3 cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का साइन ऑफ, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू माइनस का साइन ऑफ log x, तो साइन ऑफ log x जो आया है, ये तो आपने cos का किया, जब log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x आ जाएगा, तो उस x को हमने यहाँ लिख दिया। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया, फिर करते प्लस में सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो 4 साइन का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ log x, तो जब आपने log x का यहाँ भी डेरिवेटिव किया तो आ गया इस टाइप से आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ से हम देखें तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने क्या किया 1 अपॉन एक्स को तो बाहर लिख लिया, अंदर बच गया माइनस का 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x। ठीक है, तो ये वैल्यू ये यहाँ पर आ नहीं रहा है, इसको डायरेक्ट हम नीचे लिख देते हैं, हटाओ इसको सीधा हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर y1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन में x ब्रैकेट माइनस का 3 साइन ऑफ log x और प्लस का 4 cos
log ऑफ एक्स। ये वैल्यू आएगी y1 की, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब इसी इक्वेशन 1 का आप फिर से डेरिवेटिव कर दो। जब आप यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव फिर से कर दिया आपने। यहाँ y1 था, y1 का डेरिवेटिव आ गया y2। अच्छा, 1/x, तो इस सबका आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, थोड़ा देखिए। हम निकाल रहे हैं यहाँ पर y2, और y2 निकालने के लिए आपके पास एक तो फंक्शन हो गया 1/x और एक हो गया ब्रैकेट वाला पूरा फंक्शन। तो आप इसे u इंटू वी मान लोगे, तो u हो गया 1/x और v हो गया पूरा ब्रैकेट वाला फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज करेंगे, पहला स्टेप जो होगा। तो जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x² आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसको आपने एज इट इज लिख देना। तो 3 sin ऑफ log x प्लस में 4 cos ऑफ log x। अच्छा, ये तो पहला पार्ट। फिर क्या करते हैं हम, फिर करते हैं प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं। जब आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, और सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है, सेकंड फंक्शन है आपके पास -3 sin ऑफ log x प्लस का 4 cos ऑफ log x। तो पहले हम क्या करेंगे, -3 sin ऑफ log x करते हैं, तो माइनस की जगह माइनस और 3 की जगह 3। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ log x, और फिर आप log x का करोगे तो वो आ जाएगा 1/x। फिर उसके बाद प्लस 4 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, तो यहाँ माइनस आगे लिख देते हैं, माइनस का sin ऑफ log x, और log x का किया तो यहाँ पर आ गया 1/x। अब इसको आप फिर से सिंप्लीफाई कर लो अपनी तरफ से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y2 इक्वल टू, ये हो गया माइनस का, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को 1/x² को, तो यहाँ पर हो गया, सीधी सीधी बात अगर कहें तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस 3 साइन ऑफ log x अपॉन में x²। जब अंदर माइनस करेंगे तो माइनस का 4 cos log x अपॉन में x²। तो ये वाला टर्म को सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे, तो देखो जब सेकंड टर्म को सॉल्व करने जाओगे तो उसमें क्या वैल्यू है, उसमें यहाँ पर 1/x, और ये नीचे वाला x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा यहाँ पर नीचे, तो यहाँ लिख देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 cos ऑफ log x अपॉन में x²। और फिर से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर -4 sin log x अपॉन में x²। तो ये आपके पास y2 की वैल्यू आ चुकी है। क्या y2 की वैल्यू आ गई है, तो इसको एक बार चेक करके लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी। देखो ये क्या है, cos 4 cos log x है, और ये -3 cos log x है, ये तो मिलकर 7 हो जाएगा, और ये 3 sin log x बाय स्क्वायर है, और ये माइनस का 4 sin है। जब इस टर्म को और इस वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का sin log ऑफ x अपॉन में x², ठीक है। और ये हो गया माइनस का 7 cos ऑफ log x अपॉन में x², ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई आपके पास, ये होगी y2 की वैल्यू। अब आपने y2 की वैल्यू निकाली और y1 की वैल्यू निकाली। आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है कि x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो ये है कि x² y2 प्लस x y1 और प्लस y इक्वल टू में 0, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो आप यहाँ x² की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो y2 की वैल्यू आई थी माइनस का, देखिए तो ये y2 की वैल्यू ये रही माइनस का साइन ऑफ log ऑफ x अपॉन में x², और माइनस का 7 cos ऑफ log x अपॉन में x², ठीक है। तो आपने y2 की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद x इंटू में y1 की वैल्यू देख लो, यहाँ से y1 की वैल्यू ये रही 1/x माइनस का 3 साइन ऑफ log x प्लस का 4 cos ऑफ log x, तो यहाँ लिख देते हैं 1/x, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 साइन ऑफ log x प्लस का 4 cos ऑफ log x, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस में y की वैल्यू लिखनी है, तो y की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, ये देखिए 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू आ गई 3 cos ऑफ log x
उसके बाद प्लस में 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इतनी वैल्यू होगी। जब आप चेक करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से नीचे वाले दोनों कट जाएंगे और यहाँ से 1/x कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बची उसको लिख लेते हैं। ये y2 की वैल्यू लिख चल रहे हैं हम, जो इक्वेशन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये हो गया माइनस का साइन ऑफ लॉग एक्स, और एक ये माइनस का साइन लॉग एक्स, ये रहा। देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला माइनस का साइन लॉग एक्स और ये वाला माइनस का साइन ऑफ लॉग एक्स। तो माइनस का 1 और माइनस का 3 मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस का 4 साइन ऑफ लॉग एक्स हो गया। के बाद तो हमें माइनस का 7 कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का 7 कॉस ऑफ लॉग एक्स। उसके बाद अगर हम आगे चेक करें तो ये जो 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स है प्लस का, और ये प्लस का 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स है, ये मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 7 कॉस ऑफ लॉग एक्स। और जो बच गया ये वाला, ये क्या है, प्लस का 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। और देखिए प्लस से ये वाला प्लस कट गया, ये वाला माइनस से ये वाला प्लस कट गया, तो इक्वल में आ गया 0। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। जो इक्वेशन थी ये वाली, एक्स स्क्र वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये आपको 0 प्रूफ करनी थी और 0 प्रूफ आपने कर दी। तो इस टाइप से पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए y1 निकालना है, फिर आपको y2 निकालना है, और फिर वैल्यू को इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है और चेक करना है कि वैल्यू 0 की इक्वल आनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 की इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। अगर वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, उसका फिर से रीचेक करोगे और अपने क्वेश्चन को फिर से ठीक करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है आपको, आपके पास y गिवन है, y इक्वल टू इस टाइप से फंक्शन गिवन है a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। तो आपको शो करना है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल टू 0। तो देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका भी हम। देखिए जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो पहले आपको y गिवन है, ये रहा y। इस y का आपने जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स आएगा, और इधर a एज इट इज e की पावर एम एक्स, और ऊपर का जो एम एक्स है जब इसकी आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, m आएगा, प्लस में ऐसे ही b इंटू में e की पावर एन एक्स, और जब एन एक्स का आपने डेरिवेटिव किया तो आ गया n। तो इसको हम लिख सकते हैं a m e की पावर एम एक्स प्लस में b n e की पावर एन एक्स। ये आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। आप इसका फिर से अगेन डेरिवेटिव करोगे, जब दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर इक्वल टू ए एम ई की पावर एम एक्स इंटू में एम प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स इंटू में एन। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। अब इतनी वैल्यू आने के बाद फिर से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दोगे। आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर इक्वल टू ए एम एम ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन एन ई की पावर एन एक्स। टाइप से आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी स्केयर की। आप चाहो तो यहाँ पर एम का स्केयर कर लो या फिर एन का स्केयर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, तो ये वैल्यू आपने निकाली, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको। आप अपनी इक्वेशन की तरफ देखो, इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो। जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है इस टाइप से, तो इस वैल्यू जो भी आपने वैल्यू निकाली है, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली है और एक आपने डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली है। उन वैल्यू को इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर लिख देते हैं डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस का एम इंटू सॉरी एम प्लस एन डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस में एम इंटू एन वाई इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। तो वैल्यू आई है ए, यहाँ पर इसको एम स्केयर कर दो, यहाँ पर एन स्केयर कर देंगे, तो वैल्यू आई है हमारे पास, जब पुट करेंगे यहाँ पर तो आएगी ए एम स्केयर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्केयर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब माइनस का m इंटू एन है तो m प्लस एन कर देंगे प्लस में ये, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो है a
एम ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स और प्लस में m इंटू एन, इसकी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स के साथ। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहली टर्म तो सेम रहेंगी, ए एम स्केयर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्केयर ई की पावर एन एक्स, माइनस का देखो m की मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तो क्या आएगा ए एम स्केयर ई की पावर एम एक्स और माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस का ए एम एन ई की पावर एन एक्स सॉरी एम एक्स और माइनस का बी एन स्केयर ई की पावर एन एक्स और प्लस में इस एम एन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस का यहाँ लिख देता हूँ बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखिए ए की पावर एम स्केयर ई की पावर ए एम स्केयर ई की पावर एम एक्स से प्लस वाले से ये वाला माइनस का कट जाएगा और ये वाले प्लस से कहाँ गए एम स्केयर, ये वाला कट जाएगा। अब बी एम एन से ये वाला कट जाएगा और ये वाले से ये वाला कट जाएगा, तो सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा जीरो। तो यही आपको प्रूव करना था कि जो आपकी इक्वेशन गिवन है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस का एम प्लस एन इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना है। आपको y गिवन है, पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर निकालना है, फिर जो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास y है, ये रहा y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस का 600 e की पावर माइनस का 7x। तो फर्स्ट टाइम आप डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालो तो y डैश इक्वल टू 500 e की पावर 7x इंटू में 7, 7x का करोगे तो 7 आएगा प्लस में 600 e की पावर माइनस का 7x इंटू में माइनस का 7। इतनी बात समझ में आ गई। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आएगा 7, आप इसमें से कॉमन लोगे तो आएगा 500 e की पावर 7x माइनस का 600 e की पावर माइनस का 7x, तो ये आ गया y1। तो आप यहाँ पर ही क्या निकाल दो, सीधा y2 निकाल दो, 7 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। जैसे आप डेरिवेटिव करोगे तो 500 e की पावर 7x इंटू में 7 माइनस 600 e की पावर माइनस का 7x इंटू में माइनस का 7। आप फिर से यहाँ पर से माइनस का जो सॉरी 7 कॉमन लोगे तो एक 7 बाहर है और एक 7 अंदर से आएगा तो 49 आ जाएगा और यहाँ हो गया 500 e की पावर 7x और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस का 600 e की पावर माइनस का 7x, ये आ गया y डबल डैश। y डबल डैश इक्वल टू 49। अगर आप ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। आप यहाँ पे चेक करोगे y की वैल्यू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x सेम वैल्यू आएगी। y डबल डैश को आप क्या लिखते हो, डी स्केयर अपॉन डी वाई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू 49y। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16 और उसके बाद कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, दोनों ही क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ y इक्वल टू e की पावर सॉरी ए की पावर y इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू में 1 है, इस टाइप से आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज लोगे, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। आप यहाँ क्या करो, e की पावर y को यहाँ रखो, बाकी जो दूसरी जो ये वाली मल्टीप्लाई चीज है इसको आप ऐसे ले जाओगे x प्लस 1, ये अपॉन में आ गया। अब यहाँ लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लोगे। जब दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ आएगा लॉग e की पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अच्छा तो यहाँ पर तो लॉग से ही कैंसिल हो गए, यहाँ बचा सिर्फ y इक्वल टू लॉग 1, ये लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला बनेगा तो लॉग m माइनस लॉग n, ये आ गया इस टाइप से।
अब आप जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ आएगा वाई डैश इक्वल टू लॉग वन जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन में एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास आ गया वाई वन का डेरिवेटिव, यानी कि पहले आपने निकाली वाई वन, यहाँ पर वैल्यू आ गई वाई वन इक्वल टू माइनस का वन अपॉन में एक्स प्लस। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहीं पर हम लगे हाथों डी स्केयर निकाल लेते हैं, यानी कि डी वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश निकालेंगे तो माइनस का है, देखिए वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का वन अपॉन में एक्स स्केयर, यानी कि ये हो गया इस टाइप से। ठीक है, चलिए वाई डबल डैश इक्वल टू में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, इस वन को अगर हम देखी जाए तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दें, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे इस टाइप से गया। और जो वैल्यू है अंदर वाली, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है वाई डैश की। तो यहाँ हो गया वाई डैश का स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया, वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर। इनको लिख लेते हैं, वाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो शुरू से ही डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिख के चल सकते हो, आपकी मर्जी है, बाकी बात दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y है इक्वल टू में है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव करोगे यानी कि y1 निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी, पहले 2 करोगे क्योंकि पावर का करेंगे पहले, तो 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब फिर आप डेरिवेटिव करोगे इस tan का, तो tan का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करके लिखें तो वैल्यू आएगी 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल गई। फिर से देखो y गिवन है हमको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हमने डेरिवेटिव किया तो y का डेरिवेटिव आ गया y डैश और y1 इक्वल टू में जब इसका करेंगे पावर का तो 2 आ गई tan इनवर्स x पे, tan का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने अरेंज करके इस टाइप से लिख दिया 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और यहाँ पर अगेन हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो पहले करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस में, अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो सेकंड वाला है y1 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा y2 इक्वल टू में 2 इंटू टेन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x y1 प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू में 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसको भी इधर ले आते हैं तो देखो ये हो जाएगा 2x y1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है और ये भी आ गया तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया और यहाँ y2 इक्वल टू 2 को अरेंज करके लिख देंगे तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y2 प्लस में 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू में 2। यही आपको इक्वेशन में प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया, जो फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x, पहले इसका y1 निकाला, उसे y1 की हेल्प से थोड़ा अरेंज करके इक्वेशन नंबर 1 बनाई है। फिर इक्वेशन नंबर 1 को फिर से आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास जो वैल्यू आकर निकल के आई है वो आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस में 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2। तो यही आपको अपनी जो क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूफ करना था। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही खत्म होते हैं। उम्मीद है आपने पूरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखा होगा और क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह जाता है तो आप कोई क्वेश्चन शायद हमने मिस कर दिया और आपने उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के